तुम्हें मृत्यु से बड़ा भय लगता है। तुम हमेशा इससे बचने का उपाय चाहते हो, और अगर बचने का उपाय करते रहोगे तो भय बढ़ता ही जाएगा। तुम बचने का उपाय करते हो और मौत रोज करीब आ रही है। तुम जितने भी बचने के उपाय करोगे उतने ही घबराते जाओगे। इससे बचने का बस एक ही उपाय है, मौत को स्वीकार कर लो। बचने की बात छोड़ो, जो होना है, उसे तुम स्वीकार कर लो। उसे तुम इतने भाव से स्वीकार कर लो कि उसके प्रति विरोध ही न रहे। वहीं भय समाप्त हो जाएगा। मृत्यु से तो नहीं छूटा जा सकता, लेकिन मृत्यु के भय से छुटकारा हो सकता है। मृत्यु तो होगी, लेकिन भय जरूरी नहीं है। भय तुमने पैदा किया है। वृक्ष तो भयभीत नहीं है, मौत तो उनकी भी होगी। पशु तो चिंता में नहीं बैठे हैं, उदास नहीं बैठे हैं कि मौत हो जाएगी। मौत उनकी भी होगी। मौत तो स्वाभाविक है। वृक्ष, पशु, पक्षी, आदमी सभी मरेंगे, लेकिन भयभीत सिर्फ आदमी है। आदमी सोचता है कि किसी तरह बचने का उपाय हो जाए, कोई रास्ता निकल आए। तुम जब तक बचना चाहोगे भयभीत रहोगे। तुम्हारी बचने की इच्छा से ही भय पैदा हो रहा है। स्वीकार कर लो, मौत है, होनी है, तो जब होनी है हो जाएगी। क्या हर्जा है? जन्म के पहले तुम नहीं थे, तब क्या तकलीफ थी? मौत के बाद तुम फिर नहीं हो जाओगे, तकलीफ क्या होगी? जैसे जन्म के पहले थे वैसे ही मौत के बाद फिर हो जाओगे। जो जन्म के पहले हालत थी वही हालत मौत के बाद हो जाएगी। जब तक तुमने पहली सांस न ली थी तब तक का तुम्हें कुछ याद है? कोई परेशानी, कोई झंझट? ऐसे ही जब आखिरी सांस छूट जाएगी उसके बाद भी क्या झंझट, क्या परेशानी। सुकरात मर रहा था, किसी ने पूछा कि घबराहट नहीं हो रही? सुकरात ने कहा, घबराना क्या है? या तो जैसा आस्तिक कहते हैं आत्मा अमर है तो घबराने की जरूरत नहीं, आत्मा अमर है तो घबराना क्या? या जैसा कि नास्तिक कहते हैं कि आत्मा मर जाती है तो भी बात खत्म हो गई। जब खत्म ही हो गए तो घबराना क्या? बचे ही नहीं तो न रहा बांस, न बजेगी बांसुरी। सुकरात ने कहा, दोनों में से कोई तो ठीक होगा, या तो आस्तिक ठीक या नास्तिक ठीक। तो अगर अमर हैं बात खत्म हुई, चिंता क्या करनी? और अगर नास्तिक ठीक, बात खत्म ही हो जानी है तो भी चिंता क्या करनी? सुकरात ने कहा, इसलिए हम निश्चिंत हैं, जो भी होगा ठीक है। तुम बचने की कोशिश न करो, मौत तो होगी, परंतु मौत तुम्हारी नहीं होगी। तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ तो तुम्हारी मौत कैसे होगी? शरीर का जन्म हुआ है, शरीर की ही मौत होगी। तुम्हारी उलझन सारी यही है कि तुमने शरीर को अपना होना समझ लिया है। मौत असली सवाल नहीं है, असली सवाल है कि शरीर को समझ लिया है कि यह मैं हूं। शरीर में से रोज कुछ मर रहा है। तुम रोज भोजन लेकर नया जीवन थोड़ा सा डालते हो। थोड़ी देर जीवन सरकता है, फिर रोज कुछ मुर्दा हिस्सा निकल जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं 7 साल में आदमी का पूरा शरीर मर जाता है, फिर दूसरा शरीर पूरा का पूरा बदल जाता है। एक एक कण बदल जाता है, कुछ नहीं बचता पुराना, सब नया होता रहता है। शरीर तो रोज मर रहा है। शरीर की प्रक्रिया तो मृत्यु है, परंतु इस शरीर के पार एक चैतन्य की दशा है, मगर उसका तुम्हें कुछ पता नहीं। तुम वही हो और तुम्हें उसका पता नहीं। यह मत पूछो कि मौत से बचने के लिए हम क्या करें, इतना ही पूछो कि हमारे भीतर शरीर के पार जो है उसे जानने के लिए क्या करें। मृत्यु से बचने की मत पूछो, ध्यान में जागने की पूछो। अगर तुम्हें इतना पता चल जाए कि मैं भीतर चैतन्य हूँ तो फिर शरीर ठीक है, तुम्हारा आवास है। घर को अपना होना मत समझो। और जैसे ही तुम्हें यह बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी
तुम्हारे भीतर अपूर्व क्रांति घटित होगी और तब तुम अचानक पाओगे तुम्हारे भीतर जो तुमने नर की तरह जाना था वही नारायण है। विचार कीजिएगा।